चाहे चीन और चाहे इजराइल और चाहे भारत, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी लोगों ने परमात्मा की खोज की है, उनको यह बात समझ में आ गई कि 24 घंटे में ये 2 घंटे जितनी सरलता से प्रवाह होता है परमात्मा में, फिर कभी नहीं होता। सभा में उपस्थित सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज जो लेक्चर सुना आपने, सभी ने सुना, मैंने जान के लगवाया है। सवेरे आधा भाग था और आधा भाग कभी जो हमने सुना। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो सभी मित्रों को ये लेक्चर रोज सुन लेना चाहिए एक बार, क्योंकि हम इतने ज्यादा सोए हुए जीते हैं कि वो लेक्चर जो अपील करे वो एक बार में थोड़ा मुश्किल होता है। सबकी बात नहीं कह रहा हूं, शायद कुछ लोगों को पहली बार में समझ में आ जाए और ना आए तो फिर इस लेक्चर को थोड़ा सा सुन लेना। अब इसकी जो खास बात है, जैसा मैंने अपने जीवन में देखा साधना काल में, मूलवान बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि 9 बजे के बाद रात के, पहली बात तो वो कही क्योंकि वहां से शुरू होगा। भोजन बहुत स्वल्प आहार जैसा रात में होना चाहिए। स्वल्प आहार, शायद हम सभी दुगना तो खाते ही, ये तो पक्का है कि जरूरत से 2 गुना हम खाते हैं, ज्यादा, दोपहर में भी, सवेरे भी और शाम को भी। हमने कुछ आश्रमों का निरीक्षण किया है और कुछ साधना के ढंग को देखा है। उसमें एक बात तय है कि भोजन पे बड़ा जोर दिया गया है। भोजन मन को उलझाने की सबसे खराब बीमारी है। जैसे भांति भांति का भोजन, बदलाहट, धर्म में हमको जीवन को ऐसे जीना है कि मन थके, उसे मनोरंजन के लिए कुछ ना मिले, उसे थकना चाहिए। हमें मन को थकाना है, मनोरंजन में नहीं डालना। और मन का
दो तरह से मनोरंजन होता है, एक भोजन से और एक बातचीत से। बातचीत भी मन का भोजन है और भोजन भी मन का भोजन है। हम शरीर के लिए ना तो भोजन कर रहे हैं और ना शायद शरीर के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम मन को उलझाने, जितना उलझा रहे उतना ज्यादा भोजन करते हैं कि जितना ज्यादा ये उलझ सके। तो अधिकतर लोगों को बहुत होश से अगर देखें तो नींद का ही पता नहीं है। परमात्मा की तो बात अलग है कि नींद क्या चीज होती है। अगर सच में नींद का भी पता लग जाए ना तो आधा काम हल हो गया। नींद का पता का मतलब ये है कि बिना स्वप्न के, बिना तरंग के आप गहरी नींद में चले जाओ तो 50% काम उससे होता है। नींद खराब होती है भोजन से। अगर आपका भोजन मात्रा से कम है तो नींद नहीं आएगी, और आपका भोजन मात्रा से ज्यादा है तो नींद नहीं आएगी। जैसा कि भगवान ने कहा है कि सवेरे आप उठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मात्रा से ज्यादा का भोजन सवेरे 6 बजे तक नहीं पचता। तो आपको नींद का तो पता सारी रात लगेगा ही नहीं, विश्राम कहां से आएगा। और बिना किसी नियम के साथ जिए हमारा ये मन सदता नहीं। ये पूरी प्रकृति भी एक नियम से जी रही है, ये नियम नहीं छोड़ती। महावीर तो कहते हैं कि धर्म नियम है, सब चीजें नियम से बंधी हुई है। एक आदमी ऐसी चीज है जो बिल्कुल नियम के बाहर हो गया है, इसलिए उसके जीवन में सबसे ज्यादा दुख भी है और उपद्रव भी जानवर इतना नहीं कर रहे जितना आदमी कर रहा है। एटम बम कौन बना रहा? जानवर एक दो लोगों को खाएंगे, भूखे होंगे उतना खाएंगे, लेकिन जो नियम से जीने वाले लोग नहीं है वे पागल हो जाते हैं और वे पूरी मनुष्य जाति के लिए रोग बन जाते हैं। उनकी चलो छोड़ो, हम साधक हैं इसलिए हम साधना की बात करें तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ नियम से हमको जीना चाहिए। एक नियम, जैसे सन्यासी एक ही तरह के कपड़े पहने, एक ही तरह के, लाल पहने, सफेद पहने, काले पहने, पीले पहने, लेकिन एक ही तरह के पहने, तो उसका जो मन है वो कपड़ों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में बदलाहट का भाव ही नहीं आएगा। जो अभी नई जनरेशन में तो इतनी बड़ी बीमारी हो गई है कपड़े की, जबरदस्त बीमारी है कपड़े की, भांति भांति के। अब कपड़ा मन, कोई चीज की भी बदलाहट तुम्हारे मन को मजबूत करती है। इसलिए ऋषियों ने पहले से ही नियम बनाए थे। तो कपड़ा आप एक सा पहने तो मन ऊब जाएगा, और जब मन ऊब जाता है तो मुक्त हो जाता है, उस चीज से मुक्त हो जाएगा। क्यों? कि तय कर लिया है कि हमें एक से कपड़े पहनना। फिर ये तो मोटी बात है। फिर एक से ही खाना खाओ, साधना में बड़ा काम की चीज है, एक सा, और एक ही टाइम में खाओ, एक से टाइम में।
जैसे आपको खाना 7 बजे खाना है और 7 बजे ही खाना, और वही खाना रोज खाना, अब देखो आपका मन कैसे ठीक नहीं होता। अब हम रोज कहते हैं कि आज तो ये होना चाहिए, कल वो होना चाहिए, जब होने की संभावना ही नहीं है। आश्रम का मतलब क्या है? घर में आप रह रहे हो, वो बदलाहट का घर है, इसलिए तो संसार आदमी के लिए दुख का कारण है, क्योंकि संसार में कोई नियम नहीं है, वहां कोई नियम काम नहीं करते हैं, वहां अपनी अपनी मर्जी से लोग जीते हैं। और अपनी मर्जी से अगर आप जियोगे तो एक अराजकता रहेगी जीवन में, क्योंकि मर्जी सबकी अलग अलग होगी, वो टकराएगी भी, मर्जी टकराएगी भी आपस में। तो अब आप एक भोजन कर रहे हैं, थोड़े दिन करके देखना ये बात कि एक सा भोजन शाम को आपको जो आश्रम में खाना बने एक सा बनेगा, वो खाना आपको खाना। सवेरे नाश्ता एक सा बनेगा। मैं अभी रमन आश्रम में था, महीनों एक सा नाश्ता, एक सा खाना और एक सही रात का खाना, और टाइम पंचुअल, 1 मिनट की भी इधर से उधर नहीं। सवेरे 7 बजे यानी 7 बजे आपको नाश्ता मिल जाता है और एक सही नाश्ता मिलता है। अब आपका मन बचेगा कैसे? 7 बजे आपने नाश्ता कर लिया, फिर वो 12:30 12 खाना आएगा। वो भी खाना एक ही धातु का बनता है, उसके 2-3 रूप होते, लेकिन धातु एक ही होती है। वो चावल ही खाते हैं, देखो वहाँ के हिसाब से चावल फिट बैठते हैं, इसलिए खाते। अपन जो यहाँ के हिसाब से वो खाएं, तो एक सा खाना खाओ, एक सा नाश्ता करो, एक सा ही आपका डिनर। पहले तो चीज में बदलाहट को हटा दो, बदलाहट हटेगी तो मनोरंजन खत्म, मनोरंजन बिल्कुल नहीं होगा। भगवान से कोई पूछता था कि 6 महीना पहले नाश्ता क्या किया था, तो वो बता देते थे कि 6 महीने पहले का मुझे पता है। अब आपसे पूछे कोई कि 8 दिन पहले नाश्ता क्या किया था, तो आप तो चक्कर में पड़ जाओगे कि 8 दिन पहले पता नहीं क्या खाया था मैं, क्योंकि वो बदलाहट में होश नहीं रहता। और अगर आप नियम के हिसाब से खा रहे हैं और एक सी चीज खा रहे हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे। आपको पता होगा कि मैंने महीना भर पहले ये खाया था, बता सकते हैं आप, मैंने नाश्ता ये किया था, रात को ये खाया। अब आप देखो कि ये जो मन है, जिसकी लोग, इस लड़की ने कोई पत्र लिखा मुझे कि मन बड़ा उपद्रवी है। अब मन तो उपद्रव का दूसरा नाम है, इसे संयम देना पड़ता है। अगर इसको संयम ना दो तो ये उदंड तो है। उदंड क्यों है ये कि बिना संयम के तुम्हारा मन ही नहीं है, तुम्हारा मन हजारों मन का जोड़ है बिना संयम के। ये पीड़ा है। तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारे विचार नहीं है, तुम्हारे भाव नहीं है, क्योंकि संयम के बगैर जो आदमी जीता है वो विजाती चीजों को बहुत जीता है। तो हमारी पीड़ा ये है कि हम पे कोई भी चीज 50 गुनी होकर उतरती है, क्योंकि विजाती चीजें सारी इकट्ठी होकर तुम्हारे केंद्र में घुस जाती हैं। तो संयम रखना मन में बहुत जरूरी है, और संयम के लिए तो मन को किसी धागे से बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। देखो राम राम से तो तुम अभी बांध नहीं सकते, बड़ा उलझाव है।
चित्त में और अकेले राम से बांधने की लोग कोशिश करते हैं तो नहीं बनता, ध्यान से बांधने की करते हैं नहीं बनता, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको संयम लाना पड़ेगा। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में संयम मन में नहीं है तो फिर ध्यान में संयम आएगा नहीं। तो ये जितने भी महापुरुष हैं और जितने भी आश्रम हैं वो सारे के सारे एक संयम की बात करते हैं, एक नियम की बात करते हैं। एक नियम से सब चलें तो मन के लिए मनोरंजन जैसी चीज कोई बचेगी नहीं। तो भोजन एक सा करें, कपड़े एक से पहने, और तीसरी चीज जो सर्वाधिक है वो है व्यवहार की। दूसरे से व्यवहार जो हम करते हैं वो सबसे ज्यादा परेशानी में हमें डालता है। तो व्यवहार आप किसी से जब तक ना करें जब तक आपको सच में व्यवहार की जरूरत ना हो। और हम लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, ये व्यवहार नहीं करते हैं, ये हमारे मन की बेचैनी को लोगों पे फेंकते हैं। हर आदमी पे अपनी बेचैनी फेंक रहा है, जिसे गपशप कहते हैं। तो आप अगर व्यवहार किसी से कर रहे हैं गैर जरूरत का, तो निश्चित ही गैर जरूरत का व्यवहार आपकी बेचैनी सामने वाले पे फेंक रहा है और कुछ नहीं कर रहा। बहुत गहरे से मार्क करना आपकी बातचीत का जो भी खेल है वो आप सिर्फ दूसरे पे आपकी बेचैनी फेंक रहे और कुछ नहीं कर रहे। दूसरे के पास भी वही चीज है और कुछ आपने डाल दी है, तो वो क्या करता है कि आपकी चीज को आप पे कम से कम डबल करके तो दे ही देता है आपको। उसी क्षण आपकी आपको लौटाएगा और उसकी भी मिला देगा आपके अंदर। फिर दूसरा कोई आएगा वो उस पर डाल जाएगा। तो ये जो व्यवहार है इसमें संयम आना चाहिए। बिल्कुल जरूरत ना हो तो किसी को देखो ही मत। क्या जरूरत पड़ रही है देखने की? अगर जरूर बिना मतलब के मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं किसी को देख के, बिना मतलब की हेलो हाय कर रहे हैं। अब ये क्या है? देखो, ये कटसी वाला मामला नहीं है। धर्म इसलिए नहीं है कि यार ये नाराज हो जाएंगे, व्यवहार खराब हो जाएगा इसलिए इन्हें देख के मुस्कुराओ। अब मुस्कुराहट नहीं आ रही, बहुत गहरे तक कहीं से ही नहीं है, और आप मुस्कुरा रहे हो और सामने वाला भी आपको ऐसी मुस्कुराहट देता झूठी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये क्या भ्रम पैदा करती हैं चीजें और कुछ नहीं करती। तो मेरा निवेदन क्या है कि तीसरा नियम जो है वो बातचीत का है कि बातचीत में अपन बिना जरूरत के एक शब्द ना बोले। अब बातचीत व्यक्ति के व्यवहार से है वो तो है ही, लेकिन ये जो फोन का व्यवहार है ये बड़ा खतरनाक है। तो मेरे ख्याल से साधक को फोन का व्यवहार तो घर में ही करे जितने दिन रहे। यहाँ आके फोन के व्यवहार को जरा बंद कर दिए, क्योंकि जो अच्छे आश्रम हैं वो फोन को उठवा ही लेते हैं कि फोन का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोन का व्यवहार आपको सारे संसार से जोड़ेगा। बड़ा खतरनाक खेल हो गया है जी। तो वो व्यवहार तो बिल्कुल छूट नहीं, उसका तो व्यवहार करो ही मत। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये सब बातें। आप लोग अपना समय और ऊर्जा यहां आकर लगाते हैं, समय लगाते, ऊर्जा लगाते, और आपके जीवन में जैसा मुझे रूपांतरण दिखाई देता है वो ना के बराबर दिखाई देता है। रूपांतरण हो नहीं रहा है।
वो लड़की कह रही इतने दिन हम आपके यहाँ भी आते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है। लोग कहते हम सालों से आपके पास आ रहे हैं, अब तुम मेरे पास आ रहे हो वो तो ठीक है, एक हिस्सा तो ठीक है, लेकिन तुम सारे रोगों को यहां रखते हो साथ में, उसका मैं क्या करूं? भाई मेरे साथ अगर लाभ मिलना है तो कब मिलेगा? जब तुम अकेले हो जाओ, तन से, मन से, धन से, सबसे अकेले हो जाओ। न तुम तन के साथ रहो, न मन के साथ रहो, न धन के साथ रहो। ये तीनों चीजें आपके चित्त में से हटा दो यहां रह के। तो तन के साथ रहने का मतलब यह है कि भोजन में संयम। अगर भोजन की मांग है आपकी कि ये होना चाहिए, आज तो कड़ी पकोड़े होना चाहिए, तो आप तन के साथ नहीं है, मन के साथ हैं। वो मन का खाना है। तन का खाना काहे के लिए है? सिर्फ भूख मिटाने। कि आपको आपके भगवान ने ऊर्जा, अग्नि दी है आपके भीतर, जिससे जीवन का संचालन होता, उस आग को बुझाने के लिए। और उस आग को बुझाने के लिए का मतलब ये नहीं है, उस आग को प्रज्वलित रखने के लिए। क्योंकि अग्नि जल रही है, अब अग्नि में अगर संतुलित लकड़ियां डालते रहो आप, तो क्या हो जाएगा? वो अग्नि की जो लौ हैं वो आपको ऊर्जा देती रहेगी, आपके अंदर ऊर्जा फैलती रहेगी। ना तो अग्नि कम हो और ना अग्नि ज्यादा हो, दोनों ही तरह की अग्नि आपका उपद्रव पैदा कर देगी। जो कुदरती अग्नि है उसको मेंटेन करना है। तो बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा होता, उसकी अग्नि दूध से शांत हो जाती है। बड़ा होता उसका थोड़ी और चीज से शांत होती है। तो हमें उस अग्नि को बुझा नहीं देना, दबा नहीं देना है, और धीमी नहीं हो जाए वो। दोनों चीजों का ख्याल करना है कि अगर आपने आहार ही बंद कर दिया तो अग्नि बंद हो जाएगी निश्चित। तो उस अग्नि में उतनी लकड़ियां आप डालते रहो जितनी उसमें अग्नि थी, वो अग्नि बनी रहे। तो वो जो अग्नि बनी रहेगी वो आपके पूरे शरीर को संचालित करती रहेगी, जितनी शरीर को जरूरत है। अगर आप तन के हिसाब से जिएंगे तो, अगर मन के हिसाब से जिएंगे तो मन वो अग्नि को नहीं देखता है। मन कहता है कि 4 पकोड़े तो और खा जाओ, 2 समोसे और खा। अब वे समोसे क्या करेंगे? वे उस अग्नि में तुमने ज्यादा लकड़ियां डाल दी। अब अग्नि जल रही है, उसको जितनी लकड़ी से ज्यादा लकड़ियां डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो अग्नि बुझ जाएगी। जिस ईंधन से जल रही थी वो ईंधन बुझा देगा, और होगा क्या? धुआं उठेगा, धुआं उठेगा और तकलीफ होगी। धुआं का मतलब ये जो अपच हो जाते हैं, दुनिया भर की बीमारियां, सारी बीमारियां अग्नि के बैलेंस से होती हैं। अग्नि का बैलेंस बिगड़ा आपका, आपके चित्त का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। अब आप कहोगे मन शांत हो जाए, वो अग्नि का बैलेंस जब तक ठीक नहीं होगा आपका मन शांत नहीं होने वाला। वो चीज समझ में नहीं आए और हम कहते हैं हमारा चित्त शांत हो जाए और पकोड़े तो 2 खाने ही है रोज, या जो मिल जाए वो खाना ही है। भूख लगी तो फिर ये नहीं देखना कि कितना संतुलन के लिए जरूरी है, फिर कुछ या तो कम या ज्यादा, दोनों में ही उलझाव है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा निवेदन है। तो साधक को संतुलित भोजन करना चाहिए। सबके अपने अलग अलग अग्नि का प्रभाव है, तुम्हारी अग्नि अलग है, हमारी अग्नि अलग है, हमें नकल किसी की नहीं करना। लेकिन वो भगवान कह रहे थे खाते ही नींद आ जाए, खाते ही उमर तमस आ जाए और प्रसन्नता ना आ रही हो, तो आपने अग्नि को धीमा कर दिया।
ज्यादा डाल दिया, वो आपको ही मार्क करना है, कोई और को नहीं करना। अगर हम उस हिसाब से चलेंगे, तन के हिसाब से चलने में कोई दिक्कत नहीं है, और मन के हिसाब से अगर आप चले तो मन को हरि नाम में लगाना, जैसा भगवान कह रहे हैं लेक्चर में कि सर्वाधिक खराब होते हैं ये 4 से 6 शाम के, जिसमें लोग बाग इतनी गप्पे लगाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं तो कहता हूं कि 6 से 9 रात के भी वे भी उपद्रव वाले ही। कारण क्या होता है कि उनमें सारे लोग दिन भर की अपनी थकान फेंकते, बाहर फेंकते हैं, तो उस समय किसी से व्यवहार नहीं करना चाहिए। 4 से 9 बजे रात तक व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी से। मतलब रात के तो व्यवहार करना ही नहीं है किसी से। व्यवहार करना तो सवेरे का टाइम बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत व्यवहार आपको करना है तो सवेरे 6 बजे से 9-10 बजे तक ही व्यवहार करो आप। इसके बाद आप व्यवहार के योग हैं नहीं, ना दूसरा व्यवहार के योग है, सब उल्टा सीधा होगा, फिर नियम सब खराब हो जाएंगे। तो 9 बजे वो कहते हैं, वो बड़ी अच्छी बात कही है। अगर वो बात समझ में बैठ जाए और उस हिसाब से जीने लगे आदमी, तो रूपांतर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब संकल्प कितना होना चाहिए कि उस आदमी को कैंसर हुआ कैंसर हुआ, उस आदमी ने तय किया कि अगर कैंसर हो ही गया है और अगर मुझे मरना ही है, समय मेरे पास बहुत कम है, तो मुझे सबसे अच्छी जगह कहाँ है रहने के लिए, वो ये जगह है, तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। उसने ये तय किया कि मुझे सबसे अच्छी जगह रहने की जी है। वो आदमी रहा और इतने संकल्प से रहा, इतने संकल्प से कि उसको इतनी पीड़ा रही, इतनी पीड़ा रही, इतनी पीड़ा रही, उस पीड़ा के बावजूद भी उसका संकल्प इतना प्रगाढ़ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मरना पड़े तो मुझे इसी जगह पे मरना, लेकिन यहां से तो नहीं जाता मैं, इससे अच्छी जगह तो नहीं हो सकती मरने। अब अपन लोगों को ऐसी जगह सिर्फ काम चला हुआ है, मनोरंजन के लिए 2-4-8 दिन आ गए और फिर वो मरने जीने वाली बात तो नहीं है। छोटे छोटे से काम है, क्या मौसी की चाची की शादी है और उसमें जाना बहुत जरूरी है। मौसी की चाची की शादी में जाना जरूरी है, इसलिए आश्रम से तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शादी है, उसमें जाना है हमको। अब इतना संकल्प ही नहीं है कि अगर हम रोगी हैं, अगर हम रोग लिए हैं, तो रोग का निदान कहां होता है। अगर हमें मानसिक पीड़ाएं हैं तो मानसिक पीड़ाओं का निदान कहां होगा। और जिस जगह तुम्हें दिन 2 दिन में राहत मिलती हो, उस जगह को छोड़ के जल्दी भागने का तुम्हारा मन कैसे करता है। अरे भाई, आखिरी जगह हो गई जी, उसने कहा कि कैंसर है, मुझे तो मरना ही है, और गहरे में देखो तो सबको कैंसर है। ईमानदारी की बात देखो, सबको ही मरना है। वो कैंसर का थोड़ा सा टाइम तुम्हारे पास शायद ज्यादा है, उसके पास कम था, लेकिन सब मानने का टाइम बिल्कुल नहीं है। हमें यहीं रहना है, अच्छी जगह पे रहना है। और उसने संकल्प लिया और उसको अनुभूति जो हुई कि जैसा गुरु कहते हैं कि मौत आनंद हो जाए, मृत्यु आनंद हो जाती है, तो सार्थक हो गया जीवन। जब मृत्यु आनंद हो जाती है, अभी मृत्यु तक तो तुम नहीं गए,
वो तुमने देखी भी नहीं। तो अभी तुम्हारा वो सुबह का जो समय है, जो भगवान वो मृत्यु मानो उसे आप, जो उनने कहा 4 से 6 का टाइम, तो ऐसा संकल्प व्यक्ति ले कि हमारा सवेरे आनंद हो जाए। जो सवेरे का टाइम है हमारा, वो हमारा नींद में ना जाए, व्यर्थ में ना जाए, जिसमें अमृत बहता है, ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं, वो आनंद हो जाए, उसमें हम आनंदित हो जाएं। भूल जाओ मौत की बात। जिस व्यक्ति का 4 से 6 आनंद हो गया, जागरण आनंद हो गया नींद के बाद, तो जीवन के बाद मृत्यु भी आनंद हो जाएगी। ये उसकी परिभाषा। तो मृत्यु तो अभी देखी नहीं है, लेकिन ये खेल तो हमने देखा है कि हमारा सवेरे आनंद तो नहीं होता, ये तो देखा है। और सवेरे 4 बजे के बाद ऐसा लगता है कि रजाई ओढ़ के जरा और दबे रहें, क्योंकि आनंद नहीं हुआ है। और वे 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, आनंद हुआ ही नहीं। क्योंकि आनंद कहाँ से होगा, वहां से चलना पड़ेगी श्रृंखला 9 बजे से। तो अब 12 बजे रात के सोओगे, गपशप लगाओगे लोगों के साथ, तो जितना कचरा तुम फेंक सकते हो तुम फेंकोगे, और दूसरा फेंक सकता वो फेंकेगा। तो कम से कम गपशप बंद अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें बीमारी है ज्यादा, तो 9 बजे सब लोग अकेले हो जाएं। 9 बजे के बाद आश्रम में कोई आदमी किसी आदमी से किसी तरह का व्यवहार ना करे। यहां से अपन चालू करें, जो अपने हाथ में अपन वो चालू करें कि 9 बजे रात के बाद फोन से तो संपर्क होना ही नहीं है। लेकिन आपस में देखिए, आपको 8 दिन में परिणाम आएंगे, 15 दिन में परिणाम आएंगे, परिणाम जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता जी सारी प्रकृति नियम से चल रही। जब हम नियम से चलें और परिणाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? अब तुम कह रहे परिणाम नहीं आ रहा, तो पक्का है आप नियम से तो नहीं चल रहे। पतंजलि तो नियम की बात शुरू में ही कहता, यम नियम, वो वहीं से शुरू करता है कि अगर नियम जीवन में नहीं है तो साधना कहां से होगी, हो नहीं सकती। तो आपको सुबह से शाम तक पूरे नियम के अंतर्गत जीना चाहिए। और चलो उतना नहीं कर सको तो 9 बजे से रात के आपको अकेले हो जाओ, बिल्कुल अकेले। एक आदमी से यहां बात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये आश्रम का नियम हो, आश्रम का नियम हो और जीवन का नियम हो। दूसरी बात, भोजन ऐसा करो जैसे आप अकेले बैठे हो टेबल पे, भले ही टेबल पे 4 आदमी बैठे, लेकिन आप भोजन बिल्कुल अकेला कर रहे हैं। भोजन में बातचीत बिल्कुल नहीं। वो हम देख के आए, 150 आदमी एक साथ खाना खा रहे हैं, एक शब्द कोई आदमी नहीं बोल रहा, और 20-25 मिनट में खाना खत्म, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एकदम सब साफ सूफ हो गया, पता ही नहीं लगा कि इतने लोग आए, भोजन कर गए, चले गए। अभी यहाँ 25 लोग भोजन करते, अगर रिकॉर्ड करो तो पता लगेगा 200 आदमी थे, बल्कि 400 आदमी थे। इतनी बातें होती, कचर 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 लगा रहता है। और बचा खुचा होता है तो वेलकम सेंटर में चलते, बिल्कुल कचर कचर चलती है। क्या करते हो जरा अंदाज लगाओ। कोई तुमसे कुछ कहे तो हाथ जोड़ो कि हमें क्षमा करो, अपना कचरा खुद रखो, हमें क्षमा करो। जो यहां जिससे बोले उसके हाथ जोड़ लो, जल्दी पांव पड़ लो उसके कि हमें बचाओ, हमें मुक्त रखो। लेकिन तुम इतने उतावले हो, गला पकड़ के कहोगे यार भैया थोड़ी तो सुन ले, बिल्कुल सुनाते हो। ये सब बंद होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। अगर ये सब बंद नहीं होगा तो तुम आते रहोगे, मैं 2-4 साल और जिंदा रहूंगा और मुझे इतना रोओगे तुम। अभी ओशो को रो रहे हो, बाद में मुझे भी रोओगे ऐसे ही। अगर ठीक से नहीं चले, या तो ये आश्रम में छोड़ दूं,
या फिर आप इस नियम से आ जाओ, दो में से एक काम। मैं कल से आश्रम छोड़ने तैयार हूं, मुझे आश्रम चलाने में कोई रस नहीं है। लेकिन अगर आश्रम चलाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा तो मैं भी ऊर्जा क्यों खराब करूं यहां। मैं चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा हूं, मैं समझ लूंगा कि परमात्मा की यही मर्जी है कि मैं पेड़ के नीचे बैठूं जैसे लोग बैठे रहते हैं। लेकिन उनने मुझे खड़ा करके, धक्का मार के, पीट पाट के खड़ा करके भेजा कि तुम पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते, तुम्हें ये काम दिया गया है कि लोग आए साधना करें। तो वो सेवा चल रही है। अब 2-3 दिन से मेरे ख्याल में ये बात आ रही है कि मैं आप लोगों से, इसलिए मैंने ये लेक्चर भी लगवाया कि अगर तुम सच में नियम के हिसाब से चले तो पहले तो तुम मुझे बहुत प्रसन्न, तुम मेरी पूजा करके प्रसन्न नहीं कर सकती, मेरी आरती करके नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम नियम से चलते हुए मुझे दिखोगी, मैं डांस करूंगा, इतना प्रसन्न होऊंगा, इतना आनंद आएगा मेरे जीवन में, क्योंकि मैं तुम्हें आनंदित देखना चाहता हूं। मैं जिंदा इसलिए हूं कि मैं तुम्हें सिर्फ आनंदित देखना चाहता हूं कि तुम आनंद से भरे दिखो मुझे, क्योंकि मैं उसको जीता हूं और तुम जीते नहीं हो और मैं तुम जैसे ही हूं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो आनंद से भर के आप जिए, ऐसी मेरी भी तमन्ना है, क्योंकि बिना तमन्ना के तो कोई आदमी जीता नहीं है। तो इतनी तमन्ना तो मेरी भी है और इतनी आपसे उम्मीद भी रखता हूं कि तुम आनंद को जियो। तो अगर हमने ये सब, पहला भोजन, आश्रम में भोजन करीब करीब एक सा बने, बदलाहट बहुत कम, सब्जियां 2-3 इधर उधर कर ली, बहुत ज्यादा बदलाहट नहीं। तो इससे क्या हो जाए, कई लोग तो भाग जाएंगे, वे भोजन भट्ट हैं, वे भाग जाएंगे, तो कोई बुराई नहीं है भागने में। वे कर क्या रहते, कचरा फेंक रहे थे दूसरों पे, तो भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं। और संतुलन आएगा, बहुत संतुलन आएगा। भोजन की किसी की पर्सनल मांग नहीं, किसी की पर्सनल मांग नहीं। जो भोजन सात्विक बना, और एक सा भोजन, एक सी दाल रोटी। अब देखो आपका मनोभंजन कैसे होता है, बिल्कुल आपका दिमाग पूरा का पूरा, या तो ये छोड़ने की जगह लगेगी, भागो यहाँ से सवेरे, कि यहाँ तो नहीं रह सकते, ये तो बाबा ने सब उल्टा सीधा कर लिया, अभी तक तो मजे चल रहे थे, अब मजे हो जाएंगे, सब खत्म। तो मेरा निवेदन, मैंने आज इसीलिए ये लेक्चर रखा है कि मुझे आपसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत को मैं जीता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये 2-4 बातें ही मुझे कहनी थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं। 9 बजे के बाद किसी की लाइट जलती हुई नहीं दिखना चाहिए। 9 बजे किसी के कमरे में कोई दूसरा आदमी आए तो सवेरे बिस्तर बांध के वो आदमी घर चला जाए, क्योंकि वो बिना किसी और के रह नहीं पाएगा। तो सवेरे अपना बोरी या बिस्तर जाके भीड़ में खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे सबकी लाइट बंद कमरों की। और आप जो है रिलैक्स होने की कला सीखो। अगर नहीं हो रहा है तो स्नान कर लो गर्म पानी से, सबके कमरों में बाथरूम। और 2 जने रह रहे हो तो ऐसे रहो। अभी थोड़े दिन बाद अगर कम लोग हो जाते हैं, आधे भाग जाते हैं, तो सबको एक एक कमरा दे देना, अलग अलग रहें, सब एक एक रहें। थोड़े दिन में अलग अलग कर देंगे, पति पत्नी को भी अलग अलग कर देंगे। अगर ये नियम में नहीं आएंगे लोग तो भागेंगे, और भागेंगे तो जगह बढ़ जाएगी। तो जो साधक रहेंगे उन साधकों के लिए अलग अलग से कमरा दे देंगे अपन। तो कमरे में भी पति पत्नी भी रह रहे हैं तो बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए एक दूसरे को। अभी थोड़े दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से जिएं, और इस तरह से अगर आप जियोगे तो ऐसा होता है क्या, भगवान ऐसे ही लेक्चर थोड़ी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी बता गए वो सारा सूत्र। अगर उस सूत्र के हिसाब से आप जीते हैं और आपके जीवन में घटना न घटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं।
लेकिन आपको उस नियम से जीना पड़ेगा जो नियम भगवान बता रहा है, जो कुछ बातें मैं जोड़ रहा हूँ उसमें। तो वो, और फोन बिल्कुल बंद, फोन की तो घंटी ही नहीं बजना चाहिए। वो बिना फोन के आप नहीं रह सकते हो। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो लोग काम करते हैं वो अलग बात है, वो अपना काम कर रहे हैं तो काम के टाइम पे काम कर रहे हैं, जो काम का पीरियड, इसके बाद भी फ्री है। इसके बाद फोन का व्यवहार बिल्कुल नहीं। जो कंप्यूटर पर काम करते हैं कुछ लोग, तो वो कंप्यूटर पे अपना काम करें, वो अपने में रहें, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, उस तरह से चलेगा। और कोई प्रश्न है आप लोगों के जिस पे मैं अलग तरह से जवाब दूं, या ये नियम पर्याप्त है? अगर इस नियम से आप जीते तो 2 लोग इकट्ठे आश्रम में नहीं दिखना चाहिए। चाहे 200 लोग हों, लेकिन 2 लोग इकट्ठे बातचीत करते जा रहे हैं, आ रहे हैं, दिख रहे हैं। अकेले हो तुम आश्रम में, कोई व्यवहार नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा परिचय ही नहीं है किसी से, ऐसे जियो, अपरिचित होकर जियो आप। क्योंकि अपरिचित होकर जियोगे जब ही तुम अपने परिचय में पहुंचोगे। अगर तुम परिचय के साथ जी रहे हो तो तुम अपना परिचय कैसे ढूंढ सकते हो? क्योंकि दूसरों के इतने परिचय हैं आपके चित्त में जो खबरें देते रहते हैं, तो तुम अपना परिचय कहां से याद कर लोगे? तुम्हें अपनी याद आएगी ही नहीं। तो सबकी याद आती है, व्यक्ति को खुद की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि वो इतने परिचय लेकर जीता है चित्त में कि इनके बारे में सोचेगा, इनके बारे में सोचेगा, इनके बारे में सोचेगा। और जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो अपने बारे में क्या खाक सोचो? अपने बारे में तुम मौका ही नहीं देते सोचने का कि तुम अपने बारे में सोचो। तो पहले बाहर से व्यवहार को बंद करना पड़ेगा, जब अंदर से व्यवहार बंद होगा। अगर बाहर से बंद नहीं करोगे तो अंदर से कैसे बंद हो जाएगा? तो बाहर से आपको आश्रम में आज से ही ये मान लेना चाहिए कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। तो कोई किसी के साथ जा रहा है तो ना तो उसके साथ मुस्कुराना है, ना उससे बातचीत करना है। काम की बात कोई है, किसी को बीमारी है, किसी को तकलीफ है और कोई को इलाज की ज़रूरत है, तो जो भी यहाँ अथेंटिक आदमी है उससे बातचीत कर लो आपको, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारे संतों ने एक बात कही है कि अगर चुप होने की कला आ जाए तुम्हारे जीवन में सिर्फ चुप्पी आ जाए, और चुप्पी में परमात्मा उतरता है। जितना ज्यादा चुप होता है आदमी, उतना ज्यादा परमात्मा उघड़ता है। और जितना आदमी विचार से भरा होता है, बातचीत से भरा होता है, उतना परमात्मा अंदर घुस जाता है। परमात्मा तुम्हारे सबके भीतर बैठा है और वो उबल रहा है बाहर आने, लेकिन तुम्हारी ये गचर पचर के कारण उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। तो पहले हमें बाहर के ही व्यवहार को तोड़ देना। कोई किसी से बातचीत करता हुआ दिखे ही नहीं। आपको व्यवहार करना है तो ये पेड़ पौधों से करो। कोई बातचीत का मन नहीं कर रहा है तो इनसे करके देखो जरा बातचीत। इमली से आपकी तारीफ करवाओ, आप इमली की तारीफ करो, वो ठीक रहेगी। लोगों से आपकी तारीफ करवाओ, आप लोगों की तारीफ करो, वो नहीं। किसी फूल के पास बैठ जाओ, किसी पत्तों के पास बैठ जाओ, वो एक कर सकते हो आप। लेकिन साधना के नियम के हिसाब से तुम साधना की जगह में आए हो, तो साधना की जगह में तो साधना के नियम को ही जीना चाहिए, तो ही कोई बात बनेगी। नहीं, कोई बात नहीं है। अभी तो जन्म तो बहुत पड़े हुए हैं, अगले जन्म में और अगले में, अगले में कभी ना कभी तो कोई बात हो ही जाएगी जो होना ही है। तो हम नहीं चाहते कि आपका अगला जन्म हो,
क्योंकि इतनी फिजूल की बात है अगला जन्म हो जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि इस जन्म में नहीं सीखे तो भूल पे भूल होती चली जाएगी। इस जन्म में अगर आपने अभी संभाल लिया तो फिर संभर गई बात पूरी की पूरी। संभरेगी तो इसी जन्म में संभरेगी, और नहीं संभरेगी तो फिर तो ऐसे ही लंबा खेल चलता रहेगा। तो मित्रों, मेरा निवेदन है आप लोगों से, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरह से जिएंगे। ये हंसी मजाक ठटोली फटोली जितनी भी हैं, ये 70-80 साल के हो गए, यही तो कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो अब वो नहीं करना। जिन आदतों को जी रहे थे वो आदतों को जरा हाथ जोड़ लो। अब नहीं, धीरे धीरे। तो तुम पहले तो चुप होने की कला सीखो। बहुत सारी बीमारियां तो चुप होने से चली जाएंगी। तो चुप होने की कला सीख जाओ तो सारा खेल। और दूसरे, खाने की मांग मत करो, मनोरंजन बंद हो जाएगा। किसी चीज की तड़प पैदा हो रही, उस तड़प को जियो। उस तड़प से कहो कि यार इतनी तड़प परमात्मा में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना। जितनी चाय की तड़प है, इतनी आश्चर्य करो कि परमात्मा की तड़प नहीं है। चाय की तड़प, चाय के बगैर आप हो नहीं सके, परमात्मा के बगैर चलेगा आपका। अब इतनी कमजोर जीवन शैली है कि चाय की तड़प जो है ना परमात्मा को भुला देती है। बाढ़ में गया परमात्मा, एक कप चाय तो चाहिए ही अपन को, ऐसी स्थिति है। अब तुम चाय से ऊपर नहीं उठ रहे और परमात्मा की यात्रा करने चले हो, तो शर्म करो यार थोड़ा सा। तड़प पैदा करो परमात्मा की। और क्यों पैदा नहीं हो रही? क्योंकि छोटी छोटी तड़प में तड़प रहे हो। छोटी छोटी तड़फों में अगर तड़फोगे तो परमात्मा की तड़प कहां से पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर? जरा अंदाज गौर करो कि तड़प क्यों पैदा नहीं हो रही परमात्मा की। जैसी मीरा को हुई, कबीर को हुई, नानक को हुई, ऐसी हमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम में और मीरा में कोई भेद नहीं है। हम एक ही पिंजरे के बने हुए हैं, एक ही चीजों से बने हुए हैं। वही 5 तत्व से मीरा बनी, 5 से ही हम बने हैं। लेकिन उसको तड़प क्यों पैदा हो गई? क्योंकि उसे चाय की तड़प नहीं थी, उसको दूसरी तड़पें नहीं थी। तो अभी आप, चाय से मेरा मतलब अचार से भी है, चाय से मेरा मतलब और हर चीजों से, बातचीत करने की तड़प, इतनी तड़प पैदा हो जाती है कि किसी को पकड़ के भिड़ ही जाती है, ये स्थिति हो जाती। तो ये सारी तड़पों में मत तड़फो, एक ही तड़प को जियो, वो हो परमात्मा की। और जब तक तुम्हें परमात्मा की तड़प पैदा नहीं हो जाती, ईमानदारी से बात बताऊं, मेरे जीवन के अनुभव से कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन की सांस तड़प रही हो परमात्मा के लिए, हर सांस परमात्मा के लिए तड़प जाए, और निश्चित तड़प रही है। लेकिन ये तड़पने बंद हो जाए, इनसे मनोरंजन होता रहता, तो उसका तुम सार नहीं समझ पा रहे हो। तो वो हम आश्रम में रहें तो आश्रम के हिसाब से रहें, जिए, और खूब मौज से रहो, आनंद से नाचो। कौन मना कर रहा? नाचो पेड़ के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। गीत गाने का मन कर रहा, गीत गाओ पेड़ों के नीचे। अगर बोलने का दिल कर रहा तो गीत गाओ, बोलो मत किसी से, रामधुन गाने लगो, गीत गाने लगो, कुछ तो ऐसा करने लगो। क्योंकि नहीं बन पा रहा, बढ़िया तो ये है कि कुछ मत करो, चुप रहो। लेकिन वो ऊर्जा भरी हुई है, फेंकना है तो गीत गा के फेंको, प्रार्थना करो भगवान की, उसमें निकालो। लेकिन तड़प परमात्मा की हो जाना चाहिए। और मैं वायदा करता हूं आपसे, किसी चीज की तड़प अगर आपको नहीं है तो परमात्मा की तड़प पैदा हो जाएगी। और अगर एक भी चीज की तड़प आपको है तो परमात्मा की तड़प, वो एक तड़प ही रोक लेती है। एक आदत आदमी को शरीर से बांधती है, उसको पता नहीं है। जैसे आदमी बीड़ी पीता है, बड़ी साधारण सी बात, लेकिन बीड़ी पीना आपको क्या करता है? आपके शरीर से जोड़ देता, पूरी तपस्या आपकी बेकार हो जाती है। क्योंकि आपको उस आदत के लिए आपको शरीर पे आना पड़ता है, शरीर से जुड़ना पड़ता है।
शरीर के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो वो जो जितना ग्राफ आपका ऊपर का था, वो एक आदत में आदमी का बहुत बड़ी बड़े बड़े तपस्वियों की यात्रा खराब कर देती है। आदत ने इतने ऋषि मुनियों को भ्रष्ट कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए आदत पे तो बहुत कुछ, और जो हम नियम की बात कर रहे हैं ये आदत नहीं है, क्योंकि आदत तो बेहोशी में बनती है, होश में आदत नहीं बनती। नियम से जब तुम चलोगे तो वो आदत नहीं होगी, वो तो प्रसाद होगा, वो आनंद होगा आपका। तो मैं अपना प्रवचन बंद करता हूं और सबको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में आनंद फले, उत्सव फले और आपका जीवन धन्यता से भर जाए।